मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, पुनः प्रयाग के महात्म्य का ही वर्णन सुनो, जिसे सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। दुखियों, दरिद्रों और निश्चित व्यवसाय करने वालों के कल्याण के लिए प्रयाग क्षेत्र ही प्रशस्त कहा गया है। इसे कभी कहीं प्रकट नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ ऋषियों का कथन है कि जो मनुष्य रोगग्रस्त, दीन अथवा वृद्ध होकर गंगा और यमुना के संगम में प्राणों का त्याग करता है, वो तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाले एवं सूर्य सदृश तेजस्वी विमान द्वारा स्वामी जाकर गंधर्वों और अप्सराओं मध्य में आनंद का उपभोग करता है और अपने अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। वहाँ वह संपूर्ण रोन से सुशोभित अनेकों रंगों की ध्वजाओं से मंडित अप्सराओं से खचाखच भरे हुए शुभ लक्षण संपन्न दिव्य विमानों में बैठकर आनंद मनाता है तथा मांगलिक गीतों और बाजों के शब्दों द्वारा नींद से जगाया जाता है। इस प्रकार जब तक वह अपने जन्म का स्मरण नहीं करता तब तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात पुण्य क्षीण होने पर उसका स्वर्ग से पतन हो जाता है। इस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ वो जीव सुवर्ण रत्न से परिपूर्ण एवं समृद्ध कुल में जन्म धारण करता है और समयानुसार पुनः उसी तीर्थ का स्मरण करता है तथा स्मरण आने से पुनः उस प्रयाग क्षेत्र की यात्रा करता है। ऋषिवरों का कथन है कि मनुष्य चाहे देश में हो अथवा विदेश में, घर में हो अथवा वन में, यदि वो प्रयाग का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग करता है तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वह ऐसे लोक में जाता है जहाँ को भूमि स्वर्णमयी है, जहाँ के वृक्ष इच्छानुसार फल देने वाले हैं और जहाँ ऋषि, मुनि तथा सिद्ध लोग निवास करते हैं। वहाँ वह अपने इस जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों के प्रभाव से सहस्त्रों सुइयों से युक्त मंगलमय एवं रमणीय मंदाकिनी के तट पर ऋषियों के साथ सुख भोगता है। स्वर्गलोक में देवताओं के साथ सिद्ध, चारण और गंधर्व उसकी पूजा करते हैं। तत्पश्चात पुण्य क्षीण होने पर वो स्वर्ग से च्युत होकर भूतलप जम्बू द्वीप का अधिपति होता है। इस जन्म में उसे बारंबार अपने शुभ कर्मों का स्मरण होता है, जिससे वह निस्संदेह गुणवान और धन संपन्न होता है तथा वह मनुष्य मन वचन कर्म से सत्य धर्म में स्थित रहता है। जो व्यक्ति गंगा यमुना के संगम कार्यों में अपने मंगल के निमित्त या पितरों के उद्देश्य से किए जाने वाले अथवा देव पूजन आदि कार्यों में गोदान करता है, वो उस गौ के रोमतुल्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि कोई वहाँ गोदान लेता है या स्वर्ण, मणि, मोती अथवा अन्य जो कुछ सामग्री दान रूप में ग्रहण करता है, तो जब तक वह धन उसके पास रहता है तब तक उसका वह तीर्थ विफल होता है। इस प्रकार तीर्थयात्री को तीर्थ में, पुण्यमय देव मंदिरों में तथा सभी निमित्तों, दान पर्वों में दान लेना कदापि उचित नहीं है। इसके लिए ब्राह्मण को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जिसके सींग सोने से और खुर चांदी से मड़े हुए हों, निकट में कांसे की दोहनी भी रखी हो, ऐसी लाल रंग की दुधारू कपिला गौ का दान करना चाहता हो तो उसे वो गौ गंगा यमुना के संगम पर विधि पूर्वक ऐसे ब्राह्मण को देनी चाहिए जो श्रोत्रिय, साधु स्वभाव, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, शांत, धर्मज्ञ और वेदों का पारगामी विद्वान हो। उसके साथ बहुमूल्य वस्त्र और अनेकों प्रकार के रत्न भी दान करने चाहिए। राजसतम, ऐसा करने से उस गौ के अंगों में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात जहाँ वो जन्म लेता है वहीं वो गौ भी उसके घर उत्पन्न होती है। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से उसे नरक का दर्शन नहीं होता, अपितु वो उत्तर कुरु प्रदेश को पाकर अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है। लाखों गौओं की अपेक्षा एक ही दुधारू गौ का दान प्रशस्त माना गया है, क्योंकि वो एक ही गौ पुत्रों, स्त्रियों और नौकरों तक का उद्धार कर देती है। यही कारण है कि समस्त दानों में गोदान का विशेष महत्व बतलाया जाता है। दुर्गम स्थान पर, भयंकर विषम परिस्थिति में और महापातक के घटित हो जाने पर केवल गौ ही रक्षा कर सकती है। अतः मनुष्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण को गोदान देना चाहिए।